दिल को तुमसे प्यार हुआ के लेटेस्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि दीपिका और बलदेव बातचीत कर रहे होते हैं। अब जो बलदेव होता है वह दीपिका से साफ तौर पे यह कह देता है कि चिराग अगर चंदू को लेकर आया तो वह चंदू को अपने साथ ले जाएगा। दीपिका यहाँ पे बहुत ज्यादा चिंतित होती है और उसी बीच में वह बलदेव से कहती है कि वह चंदू को किसी भी हालत में उसके पिता से अलग नहीं करना चाहती। अगले सीन में हम देखते हैं कि चिराग रागिनी से मिलने के लिए दीपिका के घर में आता है और फिर जो दीपिका है वो बहुत ही यहाँ पे अपनी चालाकी दिखाती है और बलदेव को पीछे के दरवाजे से निकलने को कह देती है। अब जो रागिनी है वो बहुत ज्यादा उम्मीद कर रही थी कि जब चिराग आएगा तो वो चंदू को लेकर आएगा और वह चंदू से मिल लेगी, लेकिन चंदू वहाँ पर नहीं होती है। जिसके बाद रागिनी चिराग से पूछती है कि चंदू कहाँ है, तो चिराग जवाब में कहता है कि उसकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। उसी समय बलदेव मेन गेट से चंदू को लेने के लिए वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जो चिराग है वो बलदेव को रोक देता है और कहता है कि ठीक है, तुम्हें चंदू को ले जाना है ना, तो पहले इसकी माँ से हमें मिलाओ, उसके बाद ही तुम चंदू को ले जाना। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चिराग है वो दीपिका के घर से निकल जाता है और उसी वक्त वह मिष्ठा को फोन करता है। जो चिराग है वो मिष्का से कहता है कि दीपिका उसकी बेटी का इस्तेमाल कर रही है। अब जो मिष्का है उसके दिमाग में एक अलग ही प्लान चल रहा होता है, वो अपना अलग ही षड्यंत्र बना रही है, जिसके चलते वह चिराग को शांत रहने को कहती है, साथ ही अपने घर पे डिनर के लिए इन्वाइट भी करती है। अब जो चिराग है वो जब मिष्का के घर पे जा रहा होता है उसी समय वो सिद्धांत को किसी और लेडीज के साथ देख लेता है। देख के जो चिराग है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह सिद्धांत के पास आके पूछता है कि यह सब क्या है, ये मैं क्या देख रहा हूँ। फिर जो सिद्धांत है वह कहता है कि चंदू हमारी बेटी नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है और मुझे ना तुम पे गुस्सा नहीं बल्कि दया आती है। अब ये सारी बातें सुन के जो चिराग है उसका खोपड़ा बहुत गर्म हो जाता है और वो सिद्धांत की कॉलर पकड़ लेता है और यहाँ पे बस हाथापाई होने ही वाली होती है, लेकिन जो सिद्धांत है वो फिर लड़ाई नहीं करता और कहता है कि तुमसे बात करना ही बेकार है। अगले सीन में हम दीपिका को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है क्योंकि उसके पास में हाल फिलहाल में चंदू नहीं है और वह चिराग को सच्चाई भी नहीं बता सकती है। उसी समय सिद्धांत और शिवानी दीपिका के घर में आते हैं और दीपिका को बताते हैं कि चिराग ने इन दोनों की ही बेइज्जती करी। अब जो दीपिका है वो सारी ही बातों को सुन के एकदम से शॉक हो जाती है। फिर जो शिवानी है वो ये बात करने की ही कोशिश करती है कि रागिनी और चंदू, लेकिन उसी वक्त वहाँ पे लावण्य आ जाती है और जो लावण्य है वो शिवानी को चुप रहने का इशारा करती है, साथ ही वह दीपिका का ध्यान भटकाने की भी पूरी से पूरी कोशिश करती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रात को जो चिराग है वो मिष्का के घर पे डिनर के लिए जाता है, जहाँ पे मिष्का उसे एक ड्रिंक देती है जिसके अंदर मिष्का ने कुछ मिलाया हुआ होता है। फिर जो चिराग है उसके अंदर थोड़ा बहुत नशा आने लगता है। उसके बाद जो मिष्का है वह चिराग को डांस के लिए खींच लेती है, लेकिन उसी वक्त अब क्योंकि जो चिराग है वो तो नशे में होता है, इसीलिए उसे ऐसा सपना आ रहा होता है कि वो मिष्का के साथ नहीं बल्कि दीपिका के साथ में डांस कर रहा है। मतलब बहुत ज्यादा अमेजिंग और अजीब सी चीज है ये। अब जो मिष्का है वह इस नशे की हालत का फायदा उठाने की कोशिश करती है और चिराग को बस किस करने ही वाली होती है कि उसी वक्त जो चिराग है वो होश में आ जाता है और होश में आते ही वह मिष्का को धक्का देके वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो चंदू है वो वीडियो कॉल पे दीपिका से बात कर रही होती है और बहुत ज्यादा भावुक होकर ये कहती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं वापस आना चाहती हूँ। अब जो रागिनी है और चंदू है ये दोनों ही दीपिका से लोरी गाने की रिक्वेस्ट करते हैं और जिद पे अड़ जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो दीपिका है वह लोरी गाती है और यह दोनों ही सोने लगते हैं। फिर अचानक से दीपिका को बाहर से शोर सुनाई देता है। दीपिका बाहर जाती है और देखती है कि जो चिराग है वो नशे की दुनिया में खोया हुआ है और नशीले हालत में वो यहाँ पर पहुंच चुका है। फिर वह दीपिका को पकड़ के कहता है कि तुमने मुझे सिद्धांत की वजह से छोड़ दिया और फिर वह दीपिका की गोद में ही रोने लगता है और वहीं पर ही हम देखते हैं कि वो दीपिका की गोद में ही सो जाता है। मतलब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है, मेकर्स ने बहुत अजीब तरीके से कहानी लिखी है, लेकिन जैसा भी है कहानी में मजा भरपूर आ रहा है। आपको मजा आ रहा है कि नहीं कमेंट में जरूर बताना। तो यही था इस एपिसोड का रिकैप। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।